सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ऐसा कहते हैं कि जब हमारे कुल में पुत्र उत्पन्न होता है ना, तब हम पितरों के ऋण से उऋण होते हैं। यदि हम गृहस्थ जीवन में हैं और हमारे घर में पुत्र का प्रागट्य हुआ, तब हम पितरों के ऋण से उऋण होते हैं। हमारे ऊपर देखो कई कई ऋण होते हैं। जिस राष्ट्र में जन्मे हैं उस राष्ट्र का ऋण होता है हमारे ऊपर। जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज का ऋण होता है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उस परिवार का ऋण हमारे ऊपर होता है, उस कुल का। जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उस धर्म का हमारे ऊपर ऋण होता है। जिस माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, माता पिता का ऋण हमारे ऊपर होता है। जीव को प्रयास यही करना चाहिए कि समय समय पर इन सभी ऋण से हमें मुक्त होते रहना चाहिए। हाँ, एक मां का ऋण ऐसा है जो परमात्मा से भी चुकाया नहीं जाता है, क्योंकि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक बड़े प्यारे शायर मुनव्वर राना साहब, उनका शेर है ये, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक मां ही तो है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। एक मां ही है जो हमसे कभी खफा नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बेटे कितने ही नालायक निकल जाएं, लेकिन मां कभी बेटे से खफा नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। मैंने सुना है कि एक विधवा मां जिसके पति की मृत्यु हो गई, छोटा बेटा था और पति के जाते ही सारा कारोबार भी हाथ से चला गया। दूसरों के घर वो काम करने लगी और दूसरों के घर काम करते करते उसने अपने बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया, योग्य बनाया और एक समय ऐसा आया कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, बहुत अच्छे पोस्ट पर चला गया। और जब बड़ा हो गया, लायक हो गया, किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर चला गया, तो एक दिन की घटना, भोजन कराया मां ने और भोजन कराकर उसको सुला दिया बेटे को। तो अचानक आधी रात को करीब 1 बजे मां को ध्यान आया कि वो आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैं तो भूल ही गई। तो रात्रि 1 बजे मां उसके कक्ष में गई और जाकर बेटे को जगाया कि बेटे उठो, मेरे लाल, मैं भूल गई आज तुम्हारा जन्मदिन था, चलो उठकर भगवान को प्रणाम कर लो, आरती उतार लो, थोड़ा भोग लगा दो प्रभु को। बेटे मैं भूल गई, मुझे क्षमा करना, मुझे याद ही नहीं रहा। आधी रात को जब मां ने जगाया तो कहते हैं बेटा बहुत नाराज हो गया, मां के ऊपर भड़क गया, गालियां देने लगा कि बूढ़ी हो गई, तुझे अभी तक ध्यान नहीं है, अभी तक पता नहीं इतने घंटे काम करके बड़ी मुश्किल से नींद लगी थी और तूने मेरी नींद हराम कर दी। बहुत नाराज हो गया मां के ऊपर। जब बहुत डांटने लगा मां को, मां के आंख में आंसू आ गए, मां रो पड़ी और कहा कि बेटे मैंने तेरे जन्मदिन की खुशी के लिए तुझे थोड़ा जगा दिया, तो मुझे कहता है कि मैंने तेरी नींद हराम कर दी। बेटे याद कर, आज ही का वो दिन है जब पूरी रात में दर्द से तड़पी थी, फिर भी मैंने तुझे जन्म दिया था। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी नींद हराम की है तूने। आज मैंने तुझे जगा क्या दिया, नींद हराम हो गई। वो होती है मां। कुपुत्रो जायेत वचिदपि कुमाता न भवति। तो एक मां का ऋण ऐसा है जिसके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता है। भगवान राम भी धरती पर आए, बहुत रोते थे मां को याद करके।
जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब वार विलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। अपनी मां को याद करके, भरत के प्रेम को याद करके प्रभु कभी कभी बहुत रोते थे, अश्रुधार बह पड़ते थे प्रभु के। और श्रीमद् भागवत की कथा है, जब कन्हैया ब्रज को छोड़कर चला ना, और मां यशोदा द्वार पर खड़ी हुई, आंख में अश्रु लिए मौन होकर कृष्ण को देख रही थी। कुछ बोली नहीं, केवल रो रही थी। गोविंद रथ से उतरकर दौड़े और जाकर के मां से लिपट गए कि मां, तेरे आंसू मुझे जाने नहीं देंगे, मां तू रो मत। यशोदा ने कहा कि नहीं पुत्र, जाओ बेटे, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तेरा कर्तव्य कर्म अब तुझे बुला रहा है, तुझे जाना ही पड़ेगा। मैं तो ये सोच रही हूं पुत्र, मथुरावासियों का कितना भाग्य खुल गया। आज हम ब्रजवासियों का भाग्य पूरा हो गया। एक बात कहूं गोविंद, मैं जानती हूं तू मेरा पुत्र नहीं है, मुझे पता है तू देवकी का पुत्र है। मैं तो इतने दिन तेरी सेवा की, तेरा पालन किया। इस दासी से सेवा करने में कोई कमी रह गई हो, मुझे क्षमा कर देना गोविंद, मेरी भूल को क्षमा कर देना। और आज तू जा रहा है ना, तो जाते जाते एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। तू जब बहुत छोटा था, एक दिन तूने हमारे घर की मटकी तोड़ दी थी और मैं बहुत नाराज हो गई, और मैंने गुस्से में तुझे नाराज होकर उखल से बांध दिया। आज बार बार मुझे वो दृश्य याद आ रहा है। हे गोविंद, हो सके तो उस बात को भूल जाना कि मैंने तुझे बांधा था। और ये बात सुनते ही गोविंद हिलकियों से रो पड़े, मां से लिपट गए कि मां, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं कि तुमने मुझे बांधा। संसार में आज तक मुझे कोई बांध नहीं पाया मां, लेकिन तेरी ममता की रस्सी ने मुझे ऐसे बांध लिया कि युगों तक ये गोविंद उस प्रेम के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा बांध लिया तुमने। मां के ऋण से और ऋण कौन हो सकता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी, ये तो दोनों स्वर्ग से भी महान है। तो हमारे ऊपर कई ऋण होते हैं। पितरों के ऋण से ऋण हम तब हो सकते हैं जब हम उस कुल को पुत्र देते हैं। खासकर ज्येष्ठ पुत्र की यह जिम्मेदारी होती है। तो यहां पुत्र के आने से पितरों के ऋण से ऋण हुए, पितरों की पूजा हुई। एक जगह ऐसा भी कहा गया, पुम नाम नरको त्रायते इति पुत्रः। पुत्र वो होता है जो अपने सुकर्म से, अपने धर्म से, अपने सदकर्म से अपने पिता को पुम नाम के नरक से उबार ले, वो है पुत्र। पुम नाम नरको त्रायते इति पुत्रः। जैसे हम आप कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का फल तो हमको मिलता ही है, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्सा खाली रखा जाता है हमारे पुत्रों के कर्म को देखने के लिए, क्योंकि हमने जन्म दिया है और हमने क्या संस्कार दिया है उन बच्चों को, उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना। हमारे अंश बन करके हमारे पुत्र आते हैं, हमने उनको कितना संस्कार दिया है, उस अनुसार वो कर्म करते हैं, तो उनके कर्मानुसार
हमारी गति और सदगति होती है। तो ऐसे पुत्र जो सदकर्म के माध्यम से अपने पिता को पुम नाम के नरक में जाने से बचा ले, उसी का नाम होता है पुत्र। पुम नाम नरको त्रायते इति पुत्र है। यही कारण है कि पुत्र के जन्म पर हमारे यहां खुशियां मनाई जाती हैं। बहनों के जन्म पर खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन बहनों का कर्म चूंकि दूसरे परिवार से जुड़ जाता है, अपने पति के परिवार से, इसलिए उनके लिए उनका जन्म ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस परिवार के लिए। लेकिन पुत्रों के जन्म पर जो खुशियां होती हैं वो इसी कारण होती हैं, हमारे कुल का चिराग आया, कुल का नाम रोशन करने वाला आया। अपने पिता को अपने सदकर्मों के माध्यम से जो ऐसे भवसागर पार करे, उसका नाम है पुत्र। इसलिए मैं तो कहता हूं भाई, भागवत कथा के माध्यम से कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं, ऐसे बीज उनके भीतर डाले जाएं कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।